बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 बड़ी गलतियां की गई हैं। आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो खैर पहले बात कर लेते हैं जो बल्ले का निशान लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो देखें, कभी उनको बल्ले का निशान दिया जा रहा था, कभी फिर लिया जा रहा था। आखिरकार ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया कि उनके जो कैंडिडेट्स होंगे तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया। तो लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी उनके लिए मुश्किल होगा इस तरीके से इलेक्शन लड़ना, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं तो उनके जो निशानात हैं वो डिफरेंट हैं। इसीलिए एक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, अनाउंस करना, अपने कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करवाना, ये काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियाँ तो बहुत से लोगों के दिल के अंदर पैदा हुई हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ, मतलब उनके एक तहरीक इंसाफ के नज़रिए को सपोर्ट नहीं करते थे, अब ऐसे लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बोल पड़े हैं। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा सना बुच्चा साहिबा के बारे में। उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, तो वो पहले आपको बता देता हूँ। तो सना बुच्चा साहिबा फैसला आने के बाद ये कहती हैं कि अब 1 महीने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दो, कहीं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने वोटरों को नया इंतखाबी निशान ना बता दें। उसके बाद वो कहती हैं, ना बल्ला मिला ना बल्लेबाज, इलेक्शन कमीशन कर ले अपनी शफाफियत पे नाज, भाइयों क्यों कर रहे हैं आप ये एक्सरसाइज बिला जवाब, आप वैसे ही ले आएँ नवाजो शहबाज। तो ये सना बुच्चा साहिबा ने ट्वीट्स किए हैं। तो खैर अब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी 3 गलतियां हैं। देखिए, सबसे पहली जो गलती है वो उनकी कानूनी टीम की तरफ से है, क्योंकि देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराने के लिए कहा गया था, 3 हफ्तों का टाइम था। उसके अंदर मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने जल्दबाजी की। उनको चाहिए था कि एक प्रोसीजर के जरिए इलेक्शंस करवाते, क्योंकि इतनी जल्दी तो थी नहीं, 3 हफ्तों का टाइम था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने जल्दबाजी की और ये जो फैसला किया है इस तरीके से इलेक्शंस करवाने का, तो वो उसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके अंदर भी इसी तरीके से इलेक्शंस होते हैं। लेकिन बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी जमात के अच्छे दिन नहीं हैं, तो जब आपकी जमात के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, तो आपको इस टाइम कम से कम मोहतात रहना चाहिए था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को इतना तो अंदाज़ा होना ही चाहिए था कि कम से कम वो प्रोसीजर के जरिए इलेक्शंस करवा लेते। तो देखें, बात ये है, अगर प्रोसीजर के जरिए इलेक्शंस करवा भी लेते तो खान साहब जिनको नॉमिनेट करते वैसे वो जीत जाते। ये तो पॉसिबल नहीं था कि अकबर एस बाबर साहब खान साहब से जीत जाते, ऐसा पॉसिबल नहीं था। खान साहब जिसको नॉमिनेट करते वो वैसे ही जीत जाते। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। एक तो इनकी ये गलती होगी। तो दूसरी जो इनकी गलती थी वो ये गलती थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया था, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बल्लेबाज के निशान से हों। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था, तो ये उन्होंने जो जल्दबाजी की, ये मेरे ख्याल से उनको नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी बल्लेबाज के निशान से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का निशान है। तो उनके जो चेयरमैन हैं उनके खान साहब से वैसे इख्तलाफात थे, तो उनके ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट करना, अपने सारे कैंडिडेट्स को उधर लेके जाना, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर इस तरीके से उनको करना भी था तो इनके पास जमशेद दस्ती साहब की जमात भी थी और बहुत सी जमातें थी छोटी छोटी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्लेबाज के निशान के लिए अब ये जो एक ब्लंडर मारा, ये भी मैं समझता हूँ कि उनकी गलती थी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पहले बल्लेबाज के निशान को अनाउंस कर देना, तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की गलती थी। अब जो सबसे बड़ी और तीसरी गलती है मेरी नज़र में ये है कि खान साहब ने जो फैसला किया था गौहर साहब को बनाने का। देखिए, खान साहब यहाँ पर अगर किसी सियासी शख्सियत को बनाते, अली मोहम्मद खान साहब थे और भी बहुत से लोग अभी तक जो डटे हुए हैं इनके साथ, अगर ऐसा कोई नाम, अगर कोई सियासी नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहा होता, तो हो सकता है कि आज इनके हालात कुछ बेहतर हो चुके होते। क्योंकि जो वकला की टीम है, जो कानूनी टीम है उनकी, अब जिस तरीके से वो पार्टी के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, जिस तरीके से टिकट्स के मामलात हैं, आधी टिकट्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ही ले चुके हैं। और खान साहब तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि टिकट्स किनको मिल रही हैं किनको नहीं मिल रही। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कंडीशन पे आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हालात के अंदर लेके आई हैं। अगर खान साहब किसी सियासी शख्सियत को बनाते, जो कि जिन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत भी की है, खान साहब के साथ भी रहे हैं, उनको पता था कि पार्टी को किस तरीके से चलाना है, सियासतदान को पता होता है कि सियासत किस तरीके से करनी है।
اب وکلا کی ٹیم کے ہاتھ میں پارٹی دے دینا تو یہ تو پھر مسائل آنے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، اگر وہ کسی سیاسی شخصیت کو پارٹی کا چیئرمین بناتے، اگر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے کسی سیاسی شخصیت کے ہاتھ میں ہوتی تو آج پارٹی اس حالات کے اندر کم از کم نہ ہوتی، کچھ حالات بہتر ہو چکے ہوتے۔